क्रिस्ती समुदाय के लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आज ही के दिन उनके मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पर लटका दिया था और उसी के आदर में आज सारी दुनिया में ये प्रभु क्रिस्त का मरण को स्मरण करते हैं। प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने का दिन गुड फ्राइडे पाकीज़गी और श्रद्धा के साथ मनाया। सेंट एंसलम में 3 दिवसीय समारोह में प्रभु यीशु की यात्रा से जुड़ी 14 घटनाओं को किया स्मरण। प्रभु ईसा मसीह लोगों को मानवता, एकता और अहिंसा का उपदेश देकर अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। धार्मिक अंधविश्वास करने वाले लोगों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें मौत की सज़ा सुना दी और प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। आज इस दिन को सेंट एंसलम चर्च में मनाया गया। चर्च में उनके जीवन के आखिरी पलों को दोहराया गया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए शाकाहारी और सात्विक भोजन पर जोर दिया। साथ ही क्रॉस को चूमकर प्रभु ईसा मसीह को याद किया और उनके आदर्शों पर चलकर अपने जीवन में यथार्थ रूप देने का संकल्प लिया। आज पुण्य शुक्रवार सारी कलीसिया में और सारी दुनिया में मनाया जाता है। क्रिस्ती समुदाय के लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आज ही के दिन उनके मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पर लटका दिया था और उसी के आदर में आज सारी दुनिया में ये प्रभु क्रिस्त का मरण को स्मरण करते हैं। किस तरह से अपने श्रद्धांजलि दी जाती है? यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है जैसे हम प्रभु यीशु क्रिस्त के 14 स्थान पर जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने ये 14 बार क्रूस के विशेष प्रार्थना की थी और क्रूस के ये मुख्य घटनाओं को हम याद करते हैं। जहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त कलवारी पहाड़ पर गए थे, वहीं पर उनको लटका दिया था। उस रास्ते में उनको बहुत कठिनाइयाँ हुई। इस कठिनाइयों को हम याद करते हुए अपने जीवन में इसका प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। आज के ऐसे संडे में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। आज इसके बाद लोग सभी चर्च के अंदर जाएंगे, वहाँ पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है और यहाँ पर पाठ सुनाए जाएंगे, विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रार्थना की जाएगी और परम प्रसाद का वितरण होगा। ये हम क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए त्रिदुम कहलाता है। त्रिदुम मतलब 3 दिवसीय समारोह। तो इसमें कल का हमारा समारोह हो गया। उस समय यीशु जो अपने शिष्यों के साथ अंतिम ब्यालू करते हैं, अंतिम भोजन करते हैं, उसके बाद वो शिष्यों का पैर धोते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं, नई आज्ञा देते हैं कि जैसे मैंने आपसे प्यार किया वैसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो, दूसरों की सेवा करो, यही शिक्षा वो देते हैं। तो कल की समारोह संपन्न हो गई। आज गुड फ्राइडे है, पुण्य शुक्रवार है। तो पुण्य शुक्रवार जैसे हम जानते प्रभु यीशु ख्रिस्त को क्रूस पर मार डाला गया था। शुक्रवार का दिन था और 3 बजे का समय था जब उन्हें कलवारी पहाड़ पे मार डाला गया था। क्रूस पे लटका करके उन्हें मारा गया था। तो इसीलिए इसी याद को, यादगारी को हम मनाते हुए जो प्रभु ने, यीशु ने जो अपनी यात्रा की थी, उसी यात्रा को हम सभी ख्रिस्ती विश्वासी संपन्न करते हैं। तो उनकी यात्रा में जो घटनाएं घटी, करीब बहुत सारी घटनाएं घटी, उसमें से हम 14 घटनाओं को जिक्र लेते हैं। उस 14 घटनाओं पे हम मनन चिंतन करते हुए आज की इस क्रूस यात्रा को हम संपन्न कर रहे हैं। इसके बाद हम चर्च में जाएंगे। आज ही के दिन ऐसा एक दिन होता है, 365-66 दिन जो साल के होते हैं। पहला दिन जब होता है जब हम मिसा बलिदान जो हम बोलते हैं, जो रोज़ाना करते हैं, आज के दिन नहीं करते। जो हमारा मुख्य पूजन विधि होता है आज हम संपन्न नहीं करते। आज सिर्फ इसी चीज़ों के ऊपर मनन चिंतन किया जाता है। तो एक क्रूस की यात्रा को संपन्न करने के बाद हम चर्च में जाएंगे। चर्च में जा कर के आज 3 विधि होती है। शब्द समारोह पहला, जिसमें हम पढ़ते हैं जो ईसा मसीह का जो भी दुख भोग है उसके विवरण को हम पढ़ते हैं। विवरण को पढ़ने के बाद पूरी दुनिया, पूरा मानव जाति के लिए प्रार्थना की जाती है। वो प्रार्थना चढ़ाने के बाद यीशु ख्रिस्त का जो क्रूस है उसका चुंबन होता है, उसका आराधना होता है। वो करने के बाद हम परम प्रसाद बांटते हैं। फिर इसके बाद आज के यह प्रोग्राम संपन्न हो जाएगा। फिर कल की जो प्रोग्राम है, तीसरे दिन की प्रार्थना, वो जो हम रात को शुरू करते हैं 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त 3 दिनों के बाद, मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हो गए थे सुबह के पहर में।
तो यानी कि हम 11:30 बजे शुरू करते हैं। उसके पहले जो होती है प्रारंभिक गतिविधि होती है, पूजन विधि होती है, जिसको हम संपन्न करते हैं। उसको संपन्न करते करते 12, साढ़े 12 बज जाता है, 12, 5, 10 हो जाते हैं। उसके बाद हम प्रभु के पुनरुत्थान का दिवस मनाते हैं, जो कल रात को मनाई जाएगी।